हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर स्टूडेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था एनसीएफ 2005 के बारे में, और आज भी फिर अगला वीडियो है, इसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 का। इसमें पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था एनसीएफ का 2005 का जो है सो मार्गदर्शक सिद्धांत जो 5 थे, और आज हम पढ़ेंगे पाठचर्या एवं व्यवहार के लिए निहितार्थ। निहितार्थ का अर्थ होता है आवश्यक, जरूरी। तो पाठचर्या में जो है सो बच्चों का जो विद्यालय स्तर पर जो पाठचर्या होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए और उसमें क्या आवश्यक विषय वस्तु को डाला जाना चाहिए, जो बच्चे का सीखने का क्रम और ज्ञान का निर्माण सरल से सरल तरीके से हो सके। तो उसके लिए जो बच्चे का परिवार, आस पड़ोस, परिवेश, विद्यालय, समाज, उससे जुड़ा हुआ विषय वस्तु को अगर हम पाठचर्या में डालते हैं, तो बच्चे का जो है सो पूर्व ज्ञान और पूर्व ज्ञान से जोड़कर बच्चे जो है अपनी समझ का और ज्ञान का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं और किसी भी विषय वस्तु को आसानी से सीख सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसका सबसे मुख्य पॉइंट है आपको सीखना और ज्ञान का निर्माण। पाठचर्या में व्यवहार के लिए व्यवहारिक रूप से किन विषय वस्तु को डाला जाना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सीखने और ज्ञान के निर्माण के संदर्भ में। सीखना और ज्ञान का निर्माण के संदर्भ में कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। पहले जो बच्चों का जो पूर्व ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चा सीखता है, और सीखने के क्रम में जो उसके जो ज्ञान का निर्माण होता है, जो वो अपना सीखने के बाद जो ज्ञान प्राप्त करता है, वो उसका क्या हो गया, प्राप्त ज्ञान हो गया। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि पहला है रचनात्मक परिप्रेक्ष्यों से तथा मानसिक चित्रण के रूप में। रचनात्मक परिप्रेक्ष्यों से यहाँ कहने का मतलब है सीखने का अर्थ ये होता है यहाँ पे रचनात्मक परिप्रेक्ष्यों से वो अपने कोई भी बच्चा अपने दैनिक जीवन में या परिवार में या आस पड़ोस में विद्यालय में कोई भी विषय वस्तु से अपने आप को या किसी गतिविधि से अपने आप को जोड़कर किसी विषय वस्तु को सीखता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। उसके बाद आते हैं मानसिक चित्रण के रूप में। मानसिक चित्रण आपको जो हम अपने मानसिक रूप से किसी भी विषय वस्तु के बारे में या किसी वस्तु के बारे में अपने आप में मानसिक रूप से उस वस्तु के बारे में मानसिक चित्रण करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, एक तरह से उसके बारे में एक तरह से अपना विचार को गढ़ते हैं, वो आपका हो गया मानसिक चित्रण। जैसे कि अगर ग्रामीण इलाके में अगर कोई बैलगाड़ी है, बच्चा जो है उसके बारे में विभिन्न प्रकार के विचार अपने मन में गढ़ता है कि बैलगाड़ी कैसा होता है, उसके बारे में बैलगाड़ी जो है सो में बैल की जो है सो विभिन्न महत्वपूर्णता होती है। उसमें जो बैलगाड़ी में जो है सो चक्के लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, वगैरह वगैरह। उस तरह की जो विभिन्न प्रकार के उनके अंदर में विचार घटता है एक मानसिक चित्रण के रूप में। तो आते हैं अगला पॉइंट है सामाजिक पहलू भी है। सामाजिक पहलू कहने का मतलब क्या है, सीखना और ज्ञान का निर्माण क्या है, यह एक सामाजिक पहलू भी है। कोई कभी कभी हम कोई काम जो करते हैं वो अकेले नहीं हो पाता है। किसी चीज़ को सीखने अगर हम सीखने की कोशिश करते हैं और अपने ज्ञान के निर्माण करने का कोशिश करते हैं तो वो अकेले नहीं हो पाता है। कभी कभी हमको समूह का भी सहायता लेना पड़ता है। समूह यानी कि आपका समाज, जो आपके आस पड़ोस परिवेश में जो लोग रहते हैं, इसका आप आवश्यकता पड़ता है आपको। तो आप एक तरह से किसी भी कार्य में आप उसको बुलाते हैं और उसका सहयोग लेते हैं। समूह क्या एक तरह से आपका समाज है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सीखना और ज्ञान का निर्माण की तरफ से एक सामाजिक पहलू भी है। आगे है विद्यार्थी व्यक्तिगत तथा सामाजिक तौर पर अर्थ का निर्माण करना सीखता है। व्यक्तिगत जो अपने खुद के द्वारा जो अपने सीखता है, जो बच्चे जो है से विद्यार्थी जो है जो अपने खुद के द्वारा जो सीखते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं, उसको हम व्यक्तिगत कहेंगे। और सामाजिक तौर पर जो समाज से जो
जो वो बच्चे जो है सो सामाजिक तौर पर सीखते हैं, समाज से सहायता लेकर या उससे विषय वस्तु से, वो समाज में जो उपलब्ध विषय वस्तु है उससे सहायता लेकर और किसी चीज़ को सीखता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है, तो वो क्या करता है, वो सामाजिक तौर पर अपने अर्थ का निर्माण करता है किसी भी विषय वस्तु के परिप्रेक्ष्य में। आगे आते हैं शिक्षक की भूमिका। सीखना और ज्ञान के निर्माण में शिक्षक की भूमिका जो है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वह एक मार्गदर्शक की भूमिका, एक प्रेरक की भूमिका निभाते हैं किसी भी विषय वस्तु को सीखने में और ज्ञान के निर्माण के क्रम में, खासकर पाठचर्या में। तो आते हैं सक्रिय भूमिका का ज्ञान का निर्माण। बच्चे अगर कोई भी विषय वस्तु को सीख रहे हैं और सीखने की चेष्टा कर रहे हैं और ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, तो सीखने के क्रम में शिक्षक की भूमिका सक्रिय रूप से उसको मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है सो उस सीखने के क्रम में कोई दिक्कत ना आ सके, कठिनाई ना हो सके, उसको आसानी से और अच्छे से समझकर वह उस सीखने की जो प्रक्रिया है उसको हासिल कर सके और ज्ञान का निर्माण कर सके। आगे आते हैं विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर से जोड़कर प्रश्न पूछना। शिक्षक को चाहिए कि सिर्फ विद्यालय आधारित नहीं, पाठ्य पुस्तक ही आधारित नहीं होना चाहिए। विद्यालय में जो विषय वस्तु है, जो भी चीज़ें हैं, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे टेबल कुर्सी हो, चाहे खली डस्टर हो, कोई भी वस्तु हो, उससे जोड़कर विद्यालय के अंदर से जो विषय वस्तु है और विद्यालय के बाहर जो विषय वस्तु है उस सभी से जोड़कर बच्चों को क्वेश्चन पूछना चाहिए, ताकि बच्चों का समझ अच्छे से हो सके और वो सीखने का क्रम और ज़्यादा विकसित हो तो बच्चा जो है ज्ञान का निर्माण और ज़्यादा कर सके। आगे आते हैं रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना। बच्चों का जो है सो ज्ञान जो है और सीखने का जो प्रक्रिया होता है वो आपको रोजमर्रा के जीवन से भी जोड़कर आपको बच्चों को दिखाना चाहिए। जैसे कि मीडिया, पेपर जो आता है उससे भी जोड़कर अगर बच्चे पेपर में देखते हैं कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार की गतिविधि होती है पेपर में और न्यूज में, तो उसमें गतिविधि से जोड़कर भी आप बच्चों में सीखने का जो प्रक्रिया है उसको और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं और बच्चे के ज्ञान का निर्माण भी कर सकते हैं। आगे आते हैं संवेदनशील एवं समझदार। शिक्षक को एक संवेदनशील और समझदार होना चाहिए कि बच्चों को क्या चाहिए, बच्चा को सीखने के क्रम में क्या रुचि है, क्या अभिरुचि है, ये सारे चीज़ उनको समझ में आना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखना पसंद करते हैं, कैसे नहीं सीखना पसंद, बच्चे को सीखने में क्या कठिनाई है, नहीं कठिनाई है, या बच्चा सीखने के किस स्तर पर है, ये सारे चीज़ों को शिक्षक को चाहिए कि एक तरह से संवेदनशील रूप से समझदारी से समझ सके। एक सफल शिक्षक की भूमिका यही होती है कि बच्चों को समझ सके कि बच्चा क्या चाहता है। वही शिक्षक बच्चे को एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा पथ प्रदान कर सकता है जो बच्चों को समझ सकता है। आगे आते हैं शिक्षक उत्प्रेरक के रूप में। शिक्षक जो है सो एक तरह से प्रेरक का काम करते हैं, वो प्रोत्साहन देते हैं सीखने के क्रम में जो है सो बच्चे जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं सीखने के क्रम में, तो बच्चे को एक तरह से प्रोत्साहन देते हैं वो कि अच्छा आगे चल के वो और अच्छा करें। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। शिक्षक को चाहिए कि सभी बच्चों को समान अवसर दे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, और बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। आगे आते हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक पहलुओं पर चिंतन करने के अवसर दें। बच्चों को कक्ष में या विद्यालय के बाहर आपको इस सभी पहलुओं पर जो है सो एक तरह से चिंतन करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि उसका जो है सीखने का स्तर और ऊंचा हो सके और अपने ज्ञान का निर्माण को और ऊंचे स्तर पर कर सके। इस तरह से आपका जो है सो आज भाग 2 एनसीएफ 2005 का समाप्त हुआ। फिर अगले वीडियो में हम फिर एनसीएफ के बारे में हम पढ़ेंगे भाग 3 में, और अगला वीडियो आप तक पहुंच सके इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और बेल आइकन को क्लिक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।